देश के 6 राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा फैली हुई है। इसके चलते 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा और झारखंड, इन्हीं सब राज्यों में रामनवमी के जुलूस, पूजाओं को लेकर अलग अलग तरीके से हिंसा भड़की। राज्यों में रामनवमी के जुलूस के निकलते समय मस्जिदों के सामने सांप्रदायिक नारे और मुसलमान विरोधी हिंसा की भाषणबाजी की गई और इन सब चीज़ों की वीडियोस सोशल मीडिया पर सामने आई। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि रामनवमी के जुलूस में शामिल भीड़ कैसे मस्जिदों के सामने मुस्लिम रिहायशी वाले मोहल्लों में जाकर तेज़ आवाज़ में मंदिर बनाने के और जय श्री राम कहना पड़ेगा, इस तरह की टिप्पणी और सांप्रदायिक बातें वहां पर हो रही थी। मुस्लिम समुदाय के लोगों को डराने धमकाने की कोशिश भी हुई और इसके चलते आगजनी और रिहायशी इलाकों में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई। इस वीडियो में हम खास तौर पे बात करेंगे मध्य प्रदेश की और खारगोन शहर की और उसके क्षेत्र की, उसके आसपास के क्षेत्र की। मध्य प्रदेश के खारगोन शहर में श्री राम शोभा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़की। खबरों के अनुसार 30 से ज़्यादा दुकानों और मकानों में आगजनी भी हुई। ये पूरी हिंसा 10 अप्रैल यानी कि रविवार को ही रात करीब 9 बजे कुछ शांति हुई थी, पर देर रात 12 बजे से फिर से हिंसा भड़क गई। जो क्षेत्र इसकी चपेट में आए उनमें आनंद नगर, संजय नगर और मोतीपुरा के इलाके शामिल हैं, जहां पर घरों में आग लगा दी गई। कुछ घरों में लूटपाट की खबरें भी सामने आई। इसके चलते 70 से अधिक परिवारों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। इस घटना में 10 पुलिसकर्मी और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। एसपी सिद्धार्थ चौधरी, उनके भी बाएं पैर में गोली लगी है। वहीं पुलिस ने सोमवार सुबह तक 70 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया। इस घटनाक्रम में शोभा यात्रा स्थगित कर दी और फिलहाल पूरे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कलेक्टर ने पहले 5 इलाकों में कर्फ्यू लगाया था, लेकिन देर रात जब हालात काबू में नहीं हुए तो पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। बड़वानी के सेंधवा इलाके में भी रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा की खबरें सामने आई। शहर के जोगवाड़ा रोड पर यह घटना सामने आई और शहर थाना प्रभारी बलदेव सिंह मुलजादा समेत 5 अन्य लोग भी घायल हुए। खारगोन हिंसा के भड़कने की वजह की पुष्टि पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार तालाब चौक स्थित धार्मिक स्थल के सामने भड़काऊ संगीत बजाने और फिर उसका विरोध करने पर यह हिंसा भड़की। सोशल मीडिया पर सामने आई कुछ वीडियोस में वरिष्ठ मुसलमान महिलाएं ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि दंगाइयों ने उनके साथ मारपीट की और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। खारगोन मामले पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने भी एक बयान दिया और एक बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने ये कहा कि अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पत्थरबाजी जिन लोगों ने की उन लोगों के घर तोड़े जाएंगे। वर्तमान में खरगोन में शांति है, पर्याप्त पुलिस बल वहां पर मौजूद है। कर्फ्यू अभी लगा हुआ है। एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। इस मामले में सरकार पूरी तरह से सख्त है। ये प्रदेश है, इसकी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, ना ही बिगाड़ने हम देंगे। एसपी साहब के पैर में छर्रे लगे हैं, हम गोली भी कह सकते हैं उसे। वो घायल हुए हैं। हमारे पुलिस के 6 जवान और घायल हुए हैं वहाँ पर, और अभी वो नॉर्मल है। सिर्फ एक व्यक्ति है शिवम शुक्ला नाम के, जो पुलिस के नहीं है, वो थोड़ा सिर में चोट ज़्यादा है, बाकी कोई भी गंभीर अभी नहीं है। गृह मंत्री के इस आदेश के चंद घंटों बाद ही पुरानी मोहन टॉकीज के पास कई ऐसी इलीगल दुकानें जो सरकार कह रही है कि इलीगल हैं, उनको तोड़ दिया गया। प्रशासन का कहना है कि अभी भी शहर में बने अवैध निर्माणों को चिन्हित करके उन्हें तोड़ा जा रहा है और इसके बाद अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी।
खारगोन जिले में हो रही हिंसा पर सियासी राजनीति भी लगातार चल रही है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कपिल मिश्रा जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी मौजूदगी पर खारगोन में बड़े स्तर पर सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि आखिर खारगोन में कपिल मिश्रा क्या कर रहे थे, वो भी सिर्फ एक दिन की विजिट, उस पर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्या था और फिलहाल ज़मीनी हकीकत क्या है। हमने बात की पत्रकार काशिफ काकवी से, आइए सुनिए। अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी प्रशासन कर चुका है और करीब 2 दर्जन के आसपास मकान गिराए जा चुके हैं। खरगोन शहर में हिंसा कैसे फैली, इसका आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, मगर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब रामनवमी की भीड़ तालाब चौक मस्जिद के पास पहुंची, वहां पर भड़काऊ नारे लगाए गए, आतिशबाजी हुई। उस आतिशबाजी के दौरान कुछ पटाखे मस्जिद के दरवाजे के आसपास जाके गिरे, जिसका लोगों ने कुछ विरोध किया। इस विरोध करने पर पुलिस एक्शन में आई। उन्होंने आतिशबाजी करने वाले लोगों को रोका, झड़प हुई, उसके बाद लाठीचार्ज हुई। लाठीचार्ज होने के बाद वो भीड़ आसपास की कॉलोनियों में गई और फिर उसके बाद पत्थरबाजी और आगजनी की घटना शुरू हो गई। अब तक सामने आए वीडियो में कई छतों से तो कई मोहल्लों से जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई है। अब तक प्रशासनिक मिली जानकारी के अनुसार प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कई धार्मिक स्थलों, दोनों समुदाय के धार्मिक स्थलों के साथ तोड़फोड़ भी की गई है और कई जगहों पर आगजनी की भी खबरें आ रही हैं। खरगोन शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सेंधवा में, जो महाराष्ट्र से सटे बॉर्डर पर स्थित है, वहां भी इसी तरह की सांप्रदायिक घटनाएं रामनवमी के जुलूस के दौरान देखने को मिली। कई जगहों पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई। इसके बाद प्रशासन ने कर्फ्यू और कई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगाए हैं, जिसके बाद से स्थिति फिलहाल सामान्य है। हालांकि वहां पर भी हिंसा कैसे फैली और अब तक कितनों पे कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी प्रशासन ने अभी तक आधिकारिक रूप से जारी नहीं की है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.